हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पर। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 2 के आगे, जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि को देखेंगे। दो चरों का रैखिक समीकरण हमने शुरुआत की थी। तो देखिए, बीजीय विधियों के अंदर पहला विधि जो हमारा होता है वो है प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वो है विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि होता क्या है? प्रतिस्थापन विधि का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिस्थापन, किसी एक के जगह दूसरे को ला देना। यानी आप x के जगह y को रख सकते हैं, y की जगह x को रख सकते हैं। प्रश्न हमारा है x धन y बराबर 14, x ऋण y बराबर 4। इसमें हमको x और y के मान निकालना है, यानी जो चर हैं उनके मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा हो गया पहला समीकरण, x धन y बराबर 14। दूसरा समीकरण x ऋण y बराबर 4। अब आपको करना क्या होता है, दूसरे समीकरण को देखिए, ऋण y को आप उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ पक्षांतर करने पर वो धन हो जाएगा। अब ये हमारा नया समीकरण बन गया। इस नए समीकरण को ध्यान से देखिए, x के रूप में लिखा हुआ है, x बराबर 4 धन y। इस x के मान को पहले समीकरण में आपको रखना है, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। यानी x निकालेंगे तो y के जगह पे रखेंगे, y निकालेंगे तो x की जगह पे रखेंगे। तो रखिए, समीकरण 1 में x बराबर 4 धन y रखने पर, इस समीकरण में रख रहे हैं x धन y बराबर 14 में। अब x के जगह पे मुझे क्या रखना है, 4 धन y। तो इस x के जगह पे आप रख दो 4 धन y। अब हमको पता है y और y आपस में जुड़ते हैं, एक y होके 2y हो जाएंगे, धन 4 बराबर 14। अब इस 4 को आप पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर 14 पहले से ही है, ये 4 उस तरफ पक्षांतर होगा, ऋण 4 में आ जाएगा। 2y बराबर 14 में 4 चला जाएगा तो आपका उत्तर आया 10। अब ये 2y गुणा के रूप में है, इसको भी जब आप पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा। y बराबर आ गया 2 एकम 2 पंचे, y बराबर हमारा उत्तर आया 5। अब क्या करना है, इस y के मान को या तो आप समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। x ऋण y बराबर 4। अब y का मान हमको कितना दे रखा है, 5, इसको आप यहां पे रख दीजिए। अब इस ऋण 5 को पक्षांतर करिए, तो ऋण 5 जब पक्षांतर होगा तो धन में आ जाएंगे। इस प्रकार से हमारा उत्तर जो आया 4 और 5 आपस में जुड़ के 9 हो गए। यह था हमारा प्रतिस्थापन विधि। दूसरे प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न देखिए, जिसमें हमको चर के मान ज्ञात करने हैं। x धन y बराबर 5, 2x ऋण 3y बराबर 4। कौन सी विधि लगानी है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कहता है या तो आप x को उस तरफ पक्षांतर कर दीजिए या तो y को उस तरफ पक्षांतर कर दीजिए। तो पहले समीकरण को हम लोग यदि लें तो अगर हम y को उस तरफ पक्षांतर करें तो क्या होगा, देखिए x बराबर y उस तरफ जाएगा, क्योंकि ये धन में है तो ये हो जाएगा ऋण। अब ये हमारा नया समीकरण हो गया। अब ये जो x का मान है इसे आप समीकरण 2 में रखेंगे। तो x के मान को समीकरण 2 पे रखिए, x के जगह पे मान को रखना है 5 ऋण y। ये ऋण 3y तो पहले से ही था, 4। अब इसको आप हल करिए, कोष्टक के बाहर वाले गुणा होते हैं, तो 5 2 से गुणा होगा 10 हो गया, y 2 से गुणा होगा 2y हो गया, ऋण 3y बराबर 4। ऋण ऋण आपस में जुड़ते हैं, ये हमको मालूम है, ऋण 5y हो जाएंगे बराबर 4। अब आपको जो संख्या है 10, इसे उस और उस तरफ पक्षांतर करना है, तो क्या हो जाएगा उत्तर, ऋण 5y बराबर 4, 10 था, ऋण 10 हो जाएंगे। ऋण 5y बराबर 4 में से 10 जाएगा नहीं, तो 10 में 4 जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा ऋण 6। अब उसके बाद देखिए, जब दोनों ओर ऋण होगा तो वो आपस में कट जाते हैं। 5y बराबर 6, 5y यानी गुणा के रूप में है, ये उस तरफ पक्षांतर होगा, बटे में आ जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा उत्तर आया वो 6/5। ये y का मान आया 6/5।
अब इसी को आप इस समीकरण में रख सकते हैं, इस समीकरण में, इस समीकरण, कहीं पर भी आप रख सकते हैं जिससे हमारा x का मान निकलेगा। तो यहां रख के देखिए 5 ऋण y की जगह पे आपको 6/5 रखना है, तो ये हो गया 6/5। अब दोनों का आपको निकालना है लघुत्तम, इसको आप हल करेंगे तो लघुत्तम निकालेंगे तो ये आएगा 5। अब एक के पहाड़ा में 5 कितने बार, 5 बार, तो वो इसके सर में गुणा होता है। अब 5 के पहाड़ा में 5 कितने बार, तो 1 बार, वो इसके सिर में गुणा होता है। अब दोनों को हल करिए, 5 पंचे 25, 6 एकम 6। अब उसके बाद 25 में से 6 जाएगा तो 19/5, यानी जो हमारा x का उत्तर आया वो आया 19/5। यही चर हमको ज्ञात करने थे, x के मान और y के मान। कौन सी विधियां, प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए अगला प्रश्न, एक छोटी गुफा है जिसमें कुछ खरगोश हैं और कुछ पक्षी हैं जिनके कुल 35 सिर हैं तथा 98 पैर हैं। तब हमें पक्षियों की संख्या और खरगोशों की संख्या ज्ञात करनी है कि वो कितने कितने होंगे। तो हमें कुछ भी चीज मालूम नहीं है, तो हम क्या लेके चलते हैं, x या y, a या b, p या q, कुछ भी ले सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से चर के मान लेंगे। तो हमने माना खरगोशों की संख्या x, पक्षियों की संख्या y। अब प्रश्न को देखिए, हमारे पास सिर है और हमारे पास पैर है, 98 पैर। तो आप सिर वाले को पहले ले लीजिए। ध्यान से देखिए प्रश्नानुसार क्या होगा आपका, पहले सिर की संख्या लेनी है। तो हमारे पास खरगोश हैं और कुछ पक्षी हैं, तो आपको लिखना है खरगोश, खरगोशों के सिर, साथ में पक्षियों के सिर, इन दोनों की कुल संख्या कितनी है, 35। अब हमने खरगोशों की संख्या को x लिया है, पक्षियों के संख्या को y लिया है। ध्यान दीजिएगा, मैंने सिर की बात नहीं कही, मैंने कही खरगोश की संख्या x, पक्षियों की संख्या y। अब देखिए उनके सिर की बात करते हैं। खरगोश के सिर एक होंगे कि एक से अधिक होंगे, खरगोश के सिर एक ही होंगे, तो वो आपको लगा देना है यहां पे 1। अब उसके बाद पक्षी को लेंगे तो पक्षी के सिर भी तो एक ही होंगे, तो यहां पे लगा देना है आपको 1। ये सिर के लिए हमने लिया 1, खरगोश के सिर और पक्षी के सिर दोनों एक एक हो गए। अब 1 का कोई महत्व नहीं होता, तो हम इसका समीकरण सीधे बना सकते हैं, x धन y बराबर 35। ये हमारा समीकरण बना पहला समीकरण। ये कौन सा समीकरण था, सिरों की संख्या। अब उसके बाद दूसरा जो समीकरण हमको बनाना है वो पैर पर बनाना है। तो देखिए इसी प्रकार से हमको लिखना है खरगोशों के पैरों की संख्या, खरगोशों के पैर, या पक्षियों के पैरों की संख्या, पक्षियों के पैर। पैर लेना है हमको, ये हो जाएंगे खरगोश के पैर, ये हो जाएंगे पक्षियों के पैर, क्योंकि हमने खरगोशों की संख्या x ली है ना जी, और पक्षियों की संख्या y ली है, तो दोनों को लिख लिया x और y। इन दोनों को मिलाने पर कितना है, 98। अब यहां पे एक बात आपको ध्यान देनी है, खरगोश के कितने पैर होंगे। अब आपने खरगोश को देखा होगा तो खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो यहां पे आपको लगा देना है 4। पक्षी को आपने देखा है तो पक्षी के 2 पैर होते हैं, यहां पे आपको लगा देना है 2। यानी जो हमने संख्या लिया ये उनके पैरों की संख्या हुई, तो 4 खरगोश के लिए और 2 हमारा पक्षी के लिए। अब इस समीकरण को ध्यान से देखने पर हमको समझ में आ रहा है, 4 2 से भाग हो जाएगा, 2 भी 2 से भाग हो जाएगा और 98 भी 2 से भाग हो जाएगा। अतः इन सभी को हम लोग 2 से भाग कर देते हैं। तो इस प्रकार से 2 से भाग कर दिए तो 2 एकम 2 दूनी, तो 2x आया। अब यहाँ 2 से 2 कट गए, y आया। अब इसको आप काटेंगे तो ये हमारा उत्तर आएगा 4 9 49। ये हमारा आ गया दूसरा समीकरण। अब इन्हीं दोनों समीकरण को हमें आपस में हल करना है और x y के मान ज्ञात करना है। जो x का मान ज्ञात करेंगे वो खरगोशों की संख्या होगी और जो y का मान ज्ञात करेंगे वो हमारा पक्षियों की संख्या होगी। हमने जो समीकरण प्राप्त किया वो है x धन y बराबर 35, 2x धन y बराबर 49। अब इस समीकरण 1 से आपको x का मान निकाल लेना है। x बराबर y को उस ओर पक्षांतर कर दीजिए, 35 ऋण y। अब ये जो हमारा x का मान आया इसे आप समीकरण 2 में रख दीजिए।
x के स्थान पर आपको 35 ऋण y रखना है, तो 35 ऋण y। अब उसके बाद ये धन पहले से है बराबर 49। इसको हल करेंगे तो 35 2 से गुणा होगा, तो 35 दूनी 70। यहां ऋण है, y 2 से गुणा होगा 2y, धन y हमारा यहां से पहले। अब उसके बाद देखिए ऋण 2y और धन y को आप आपस में हल कराएंगे तो ऋण बड़ी संख्या होती है, ये हमारा हो जाएगा सिर्फ y। 70 को आप उस ओर पक्षांतर कर दीजिए तो हमारा आ गया ऋण 70। अब उसके बाद जब 70 में हम 49 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा ऋण 21, क्योंकि ऋण 70 बड़ा है 49 छोटा है। अब ऋण ऋण आपस में कटेंगे तो y का मान आ गया 21। अब ये y क्या था, तो y हमारा पक्षियों की संख्या थी, यानी हमारे पास 21 पक्षियां होंगे। अब इस y के मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए, तो x धन y बराबर 35, y के स्थान पर आपको 21 रखना है बराबर 35। 21 को उस ओर पक्षांतर कर दीजिए। अब इन दोनों को आप हल करके देखिए कितना आ रहा है, तो x बराबर 5 में 1 जाएगा 4 हो गया, 3 में 2 जाएगा 1 हो गया। तो हमारा जो उत्तर आया वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है कि x बराबर 14, y बराबर 21। यानी आप लेंगे तो पक्षियों की संख्या y 21 आया, खरगोशों की संख्या x 14 आया। इस तरह से हमने चर के मान ज्ञात कर लिए, y बराबर 21 और x बराबर 14। हमारा प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।